13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 45% अम्ल के 1125 लीटर बिलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण है ना उसमें अम्ल की मात्रा 25% से अधिक और 30% से कम हो जाए। ये हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको समीकरण कैसे बनाने हैं, देखो अम्ल की मात्रा के ऊपर बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि अम्ल का परसेंटेज दे रहा है ना वो यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको x मान लेते हैं, यानी पानी कितना मिलाना है वो ज्ञात करना है। तो माना x लीटर पानी मिलाना है, ठीक है, मिलाना चाहिए, ये हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये 1125 लीटर जो है हमारे पास क्या है, अम्ल का बिलियन है। उसमें 45% क्या है, अम्ल है, यानी कि मान के चलो ये 45% इसके अंदर क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, हम पानी ऐड कर रहे हैं, ये पानी लिया हमने और ये मिला दिया, कितना है, ये x लीटर है, ठीक है। कि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा, परिणामी जो मिश्रण आएगा उसमें अम्ल की मात्रा 25% से अधिक व 35% से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है, अम्ल नहीं मिलाया, तो इसकी जो परसेंटेज पहले 45 थी ना अम्ल की, वो अब क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जो बिलियन की मात्रा है वो तो बढ़ गई लेकिन अम्ल उतना की उतना ही है। तो मान के चलो ये 45% था पहले, अब ये कितना हो गया होगा, मात्रा उतनी है, अगर लीटर में निकालोगे तो अम्ल की मात्रा समान रहेगी, परसेंटेज घट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 25% से अधिक, यानी ये जो चीज़ है ना वो 25% से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और 30% से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब ये जो टोटल है ना ये कितना हो गया, 1125 प्लस x हो गया, क्योंकि पहले तो 1125 लीटर बिलियन था, अब उसमें x पानी और मिला दिया, तो 1125 प्लस x लीटर हो गया कुल मिला द्रव्यमान इसका, ठीक है। आयतन या द्रव्यमान जो भी है, आयतन, ठीक है, लिख लो पहले, ठीक है। अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा के ऊपर हम जो है यहाँ पे समीकरण बना रहे हैं, ठीक है। 1125 प्लस x, ठीक है, के अंदर अम्ल की मात्रा कितनी होगी, इतनी होगी जितनी कि इस 1125 के अंदर 45% की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण ना थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाना पड़ेगा, इधर ये बन गया समीकरण तो, लेकिन इस अंदर वाले जो x, इस जो अम्ल की मात्रा है ना वो कहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से लाएंगे। क्यों लाएंगे यहाँ से, क्योंकि अम्ल तो उतना की उतना ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाया है, पानी बढ़ाया है। तो पहले हम अम्ल की मात्रा निकाल लेते हैं, तो अम्ल की मात्रा यहाँ से आएगी, तो अम्ल की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 45/100 गुणा 1125, इतना अम्ल है हमारे पास, ठीक है। अब इस अम्ल को अगर हम पूरे अम्ल को यहाँ पे रख देते हैं तो ये जो समीकरण है ना ये बन जाएगा यहाँ पे। तो इस अम्ल की मात्रा कितनी है हमारे पास, 45/100 गुणा 1125, ये आ गया अम्ल की मात्रा, ठीक है। तो देखो 1125 प्लस x का 25% इज ग्रेटर देन, अंदर कितनी मात्रा है अम्ल की, 45/100 गुणा 1125, इज लेस देन, ये जो टोटल मात्रा है ना उसका 30%, यानी कि 1125 प्लस x का 30%, ये चीज़ आ गई हमारे पास, समीकरण बन गया। अब तो क्वेश्चन हो ही गया, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे बनाएं, उसके लिए हमको फिर से एक बार करना पड़ेगा ये सवाल। तो चलो करते हैं, देखो समझ लो करते क्या है। देखो 45% अम्ल है, उसके 1125 लीटर हैं, ये रहे वो, ठीक है। उसमें हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो जो नया बिलियन बन गया ना वो ये बन गया, ठीक है, इतना बड़ा। अब वो कह रहा है कि इस पूरे बिलियन में जो अम्ल की मात्रा है वो 25% से ज़्यादा है और 30% से क्या है, कम है।
क्या है 30% से कम और 25% से ज़्यादा? अम्ल की मात्रा। ठीक है, अब अम्ल की मात्रा कितनी है हमारे पास? 1125 का 45% है, क्योंकि अम्ल हमने इस बार मिलाया नहीं है। अम्ल की मात्रा क्या है यहाँ पे फिक्स हो गई, पहले से ही फिक्स हो गई। तो जो अम्ल की मात्रा है ना वो हमने यहाँ से निकाल ली, 45/100 गुणा 1125। अब वही अम्ल की मात्रा जाके इधर आ गई, ये आ गई, तो ये कितनी हो गई? 45/100 गुणा 1125। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो अम्ल की मात्रा है ना ये वो 30% से कम है और 25% से ज़्यादा है। यानी कि ये जो अम्ल की मात्रा थी ना ये वाली, वो 25% से तो ज़्यादा थी और 30% से कम थी। किसके 25% से ज़्यादा थी? 1125 प्लस एक्स के से, क्योंकि हमने इधर एक्स और मिला दिया इसमें। ठीक है, तो ये नया समीकरण बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को आराम से स्लो करके आराम से देख लो। ठीक है, देखो 1125 प्लस एक्स का 25% निकालो, गुणा 25/100, ये हो गया इसका 25%, इज लेस देन 45/100 गुणा 1125 इज लेस देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30/100, ये हो गया। अब फिर से नीचे 100 आ रहा है ना सब में, तो पूरे में 100 का गुणा कर दो। तो पूरे में 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1125 प्लस एक्स गुणा 25 इज लेस देन 45/100 गुणा ये 100 तो हट ही गया क्योंकि पूरे में 100 का गुणा कर दिया हमने। ठीक है, 45 गुणा 1125 इज लेस देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30, ये चीज़ हो गई। अब ये 100 कहाँ गया है ना, तो इस 100 को ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर आप सब में क्या है 100 का गुणा कर दो। ठीक है, 100 का गुणा करने पे आ गया। अब यहाँ देखो ये हो गए 25x और 1125 गुणा 25 हो गया, प्लस 25x इज ग्रेट लेस देन 45 गुणा 1125 इज लेस देन 1125 गुणा 30 प्लस 30x, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, इधर है 1125 गुणा 45 और इधर है 1125 गुणा 25, यानी कि अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो 45 में से 25 माइनस हो जाएंगे और 20 बच जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 25x इज लेस देन 1125, तो दोनों में से कॉमन आएगा और 45 में से 25 माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 20 गुणा 1125, यानी कि अब भी 1125 को भी 25 से काट सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो काट लो इसको, तो इसको काटेंगे ना हम, तो देखो 11 में भाग नहीं जा रहा, 112 में जा रहा है, तो 112 में अगर हम 25 का भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा 100 में, और 12 बच गए। अब 12 में अगर हम भाग देंगे 25 का तो नहीं जा रहा, तो इस 5 को लिख लेंगे तो 125 हो गया। अब 125 में 25 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये 45 आ गया, गुणा 20 इज ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स इज लेस देन 20 गुणा 45। तो 20 का गुणा 45 से करेंगे ना तो 45 दूनी हो गए 90 और एक जीरो यानी 900 हो गया, यानी एक्स इज लेस देन 900 लीटर। ठीक है, जो भी है इधर इन दोनों को लेते हैं, तो देखो 45 गुणा 25 है और यहाँ पे सॉरी 45 गुणा 1125 है और 1125 गुणा 30 है, यानी इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो 1125 तो आ जाएगा कॉमन और 45 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 15 बच गए। ठीक है, इज लेस देन 30x, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले को इधर 500 कर दिया, चिन्ह सेम आ गया, इधर 30x बच गया। ठीक है, अब 15 का गुणा इससे करना है और 30 का क्या करना है? भाग देना है। तो 30 का भाग देंगे तो 15 से 30 को काट ही दो, 2 आ जाएगा, और 2 से इसको काट लो, तो 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 में भाग लगाया तो 5 आ गया, 12 में भाग लगाया 2 का तो 6 आ गया, और 5 में भाग लगाया 2 का तो 2 आ गया, 1 में भाग लगाएंगे तो 0.5 आ जाएगा और आ जाएगा लेस देन एक्स, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 562.5। ठीक है, यानी जो x की जो मात्रा आई है हमारे पास वो आई है
562.5 से तो अधिक और 900 से कम। यानी जो पानी हमको मिलाना है वो 562 लीटर से तो ज़्यादा मिलाना है और 900 लीटर से कम मिलाना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।